मेरठ में कल से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू होने जा रही है। उसको लेकर मेरठ में डायवर्जन प्लान भी लागू कर दिया गया है। लाखों भक्त यहां मेरठ में पहुंचेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं यातायात को नियंत्रित करना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, लाखों भक्त मेरठ आ रहे हैं, एक बड़ा आयोजन मेरठ में होने जा रहा है, पुलिस ने किस तरीके से प्लान बनाया है? ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ही सघन प्लान बनाया हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने सेक्टर में और जोन की व्यवस्था लागू की गई है। जोन के रूप में 1 जोन और 3 सेक्टर बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि महाराज जी का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, इस कार्यक्रम में मेरठ ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के श्रद्धालु, कथा श्रोतागण सब लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक प्लान के तहत संबंधित जनपदों को भी पत्राचार किए हैं कि आने जाने वाले रास्तों पर लगातार पेट्रोलिंग कराएं, कहीं कोई दुर्घटना या अन्य कोई घटना उनके साथ ना हो। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल जागृत विहार पर पहुंचने के लिए जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि बुलंदशहर हापुड़ से आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए बिजली बम्बा बाईपास से अलग रूट दिया गया है कि वो कार्यक्रम स्थल, और उन्हीं के उस रूट के पहले लगभग 300 मीटर पहले ही उनको पार्किंग दी गई है, वो अपना पार्किंग खड़ा करेंगे। उसी प्रकार से गाज़ियाबाद और दिल्ली से आने वाले जो भी अपने वाहन से आएंगे उनके लिए जुर्रानपुर फाटक होकर के बिजली बम्बा से होकर के उनको व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा हम लोग ट्रैफिक डाइवर्जन भी लागू किए हैं। इस दौरान प्रातः 7 बजे से लेकर के और कार्यक्रम समाप्ति तक भारी वाहनों का प्रतिबंध रहेगा शहर की तरफ। इसके लिए हापुड़ से पत्राचार किया गया है, बिजनौर से पत्राचार किया गया है और सारे जनपद, हमारे जोन के जितने भी जनपद हैं उनसे भी पत्राचार किया गया है। इवन हम लोगों ने पुलिस आयुक्त गाज़ियाबाद और पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर से भी अनुरोध पत्र भेजे हैं कि अपने स्तर से भी यहाँ पर रोड पर व्यवस्था दिखवाएंगे। अच्छा सर, चूंकि गढ़ रोड भी मेन रोड में है तो यहाँ से आने वाले लोगों को किस तरीके से करना पड़ेगा और शहर में वाहनों का बोझ ना पड़े? गढ़ रोड से आने वाले जितने भी हैं वो काली नदी पुल से इधर आएंगे। आने के बाद वहाँ पर उनकी पार्किंग है। 200 मीटर के पहले बैरियर लगाया गया है। बैरियर के बाद सारे लोग पैदल आएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। उनको ऐसी व्यवस्था की गई है कि ज़्यादा चलना न पड़े, उनको तकलीफ कम से कम हो, ये व्यवस्था की गई है। कुछ अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है ट्रैफिक पुलिस अलग अलग चौराहों पर। किस समय से किस समय तक प्लान लागू रहेगा सर? ये हमारा प्लान प्रातः 7 बजे से शुरू हो जाएगा और कार्यक्रम समाप्ति चाहे रात 10 बजे 11 बजे जब भी हो तब तक चालू रहेगा। और इसका केवल कार्यक्रम स्थल के आसपास नहीं, पूरे जनपद के शहर में जितने भी चौराहे, तिराहे, कट्स हैं, सब पर ड्यूटी लगाई गई है और उनकी ब्रीफिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी विस्तृत रूप से उनकी ब्रीफिंग की गई है और सारे अधिकारी अभी मौके पर जा कर के मौके पर उनकी ब्रीफिंग करेंगे। मौके पर ब्रीफिंग करने के बाद उनकी डीब्रीफिंग होगी। जो भी उनका सुझाव होगा उसमें उसी तरीके से संसाधनों के रूप में और उसमें और वृद्धि की जाएगी। और हम लोग लगातार सतर्क होकर के लोग एक सुगम यातायात बनाने के लिए सारा हम लोग हैं। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, मेरठ पुलिस इस मामले में बहुत ही संवेदनशील ढंग से प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रही है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि अच्छे तरीके से ये भी कार्यक्रम संपन्न होगा। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है, एक बड़ी चुनौती तो है ना, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से जहाँ पर ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं तो हमारे लिए चुनौती रहती है। उस चुनौतियों के लिए तो लगातार हमारी तैयारी है। हम लोग उसी तरीके से फोर्स डिप्लॉयमेंट किए हैं, उनकी ब्रीफिंग किए हैं, लगातार पब्लिक लोगों से संवाद बनाए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सकुशल संपन्न होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एसपी ट्रैफिक है राघवेंद्र मिश्रा किस तरीके से बता रहे हैं कि जो पूरा डाइवर्जन प्लान है वो लागू कर दिया गया है, किस तरीके से जोन और सेक्टर में मेरठ को बांटा गया है। सीधा कह रहे हैं कि जो चुनौती वाकई बड़ी है लेकिन हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। पूरा जो बड़ा प्लान है वो बना लिया गया है और कल से मेरठ में जो कथा है वो शुरू होने जा रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। और मेरठ ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों से श्रद्धालु यहाँ मेरठ पहुँचेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।